पवित्रम सेवाधाम में लगाई गई विशाल औषधि वाटिका। न्यूज इंडिया 24 के एडिटर इन चीफ श्री कृष्णा सिन्हा जी ने दर्ज कराई सहभागिता। दिनांक 19 जुलाई को धनबाद के कोयला नगर स्थित निर्माणाधीन पवित्रम सेवाधाम में एक विशाल वृक्षारोपण अभियान के तहत अनेकों उपयोगी औषधीय पेड़ लगाए गए। इस अवसर पर बीसीसीएल के सीएमडी श्री मनोज कुमार अग्रवाल भी पहुंचे। उनके हाथों से कल्पतरू पेड़ लगाया, जो अत्यंत दुर्लभ पेड़ है। इस अनूठी पवित्रम औषधि वाटिका को तैयार करने के लिए देश के विभिन्न राज्यों से दुर्लभ औषधीय बीजों को विशेष रूप से मंगवाया गया था, जिनसे पौधे तैयार किए जा रहे हैं। घर घर आयुर्वेद और स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता का माध्यम। पवित्रम औषधि वाटिका न केवल पर्यावरण का संरक्षण करेगी, बल्कि लोगों को उनके स्वास्थ्य के प्रति जागरूक कर घर घर आयुर्वेद के संदेश को धरातल पर उतारेगी। वर्षों से सेवा में समर्पित है पवित्रम सेवा परिवार। गौरतलब है कि पवित्रम सेवा परिवार पिछले कई वर्षों से आयुर्वेद और प्राकृतिक चिकित्सा के क्षेत्र में सराहनीय कार्य कर रहा है। यह औषधि वाटिका धनबाद के लोगों के लिए स्वास्थ्य और प्रकृति का एक अनमोल उपहार साबित होगी। इसके माध्यम से हम अपनी प्राचीन चिकित्सा पद्धति को आधुनिक समाज, विशेषकर युवाओं के बीच पुनर्जीवित करना चाहते हैं। संजय भरतिया, पवित्रम सेवा परिवार संस्था की ने धनबाद के सभी जागरूक नागरिकों, पर्यावरण प्रेमियों और युवाओं से इस पर्यावरण अभियान में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने और इस अभियान को सफल बनाने की अपील की है। न्यूज इंडिया 24 के मुख्य संपादक महोदय ने भी इस संस्था के कार्यों की सराहना की और हमेशा साथ देने का वचन दिया। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया 24। मैं हूं आपके साथ पंकज सिन्हा। आज हम धनबाद के कोयला नगर पवित्रम सेवा परिवार के परिसर में मौजूद हैं और पवित्रम सेवा परिवार ने आज यहाँ पे तरह तरह के भिन्न भिन्न किस्म के दुर्लभ, जो कि शायद ही कहीं पे देखने को मिले, ऐसे बीजारोपण करके और ये साबित कर दिया है कि ये पवित्रम सेवा परिवार बिल्कुल पूरे कोयलांचल को पवित्र करके ही रहेंगे। हम बात करेंगे इनके संयोजक जो हैं अजय भरतिया जी से कि भाई बताइए कि आज यहाँ कितने किस्म के बीजों का मतलब कि पौधारोपण किया गया है और ये इनका रख रखाव, देखभाल और उनके कुछ क्वालिटी के बारे में बताएं। वंदे गो मातरम। आज पवित्रम सेवाधाम कोयला नगर में जहां घायल गौ माताओं के लिए एक हॉस्पिटल का निर्माण हो रहा है, इस परिसर को औषधीय बीजों से आच्छादित करने के लिए, औषधीय पेड़ों से आच्छादित करने के लिए, ताकि लोगों को औषधीय पेड़ों के बारे में जानकारी हो। हमारे पुराने जमाने में कोई बीमार होता था तो हमारी दादी, हमारी मामी, हमारी चाची बोल देती थी इस पेड़ का काढ़ा बना लो, इसकी छाल का प्रयोग कर लो। आज हमारे आसपास पेड़ नहीं है, उन पेड़ों के विषय में हमें जानकारी नहीं है, तो हमने तय किया कि इस परिसर में हम औषधियों के पेड़ लगाएंगे, उनकी नेम प्लेट लगाएंगे, उनके बोटेनिकल नेम लिखेंगे, उनके गुण लिखेंगे, ताकि स्कूलों के बच्चे, कॉलेजों के बच्चे, उनको जानकारी हो, वो हमारी संस्कृति से, हमारे आयुर्वेद से जुड़े। इस श्रृंखला में हमने पूरे देश भर से 300 प्रकार के दुर्लभ, हिमाचल से लेकर के केरल तक के राज्यों में जो जो वहां के दुर्लभ बीज होते हैं, पेड़ होते हैं, हमने वहां के कार्यकर्ताओं से, अपने परिचित लोगों से वो बीज मंगवाने का कार्य किया और अब उनको इन ग्रो बैग्स में हम लोग, हमारे कार्यकर्ता भाई बहन, इन पर नंबरिंग करके हम लोग, देखिए उस प्रकार की नेम प्लेट बनी हुई है, कृपया मैं कैमरामैन से कहूंगा पीछे की तरफ मुंह कर ले, वो नेम प्लेट्स के साथ हम लोग लगाने का कार्य कर रहे हैं। और उसी साथ हम लोग कुछ दुर्लभ पेड़ भी आए हैं, जो देखिए मैं उधर में एक बार कैमरामैन से आग्रह करूंगा उस तरफ कैमरा घुमा ले। वो एक लक्ष्मी तरु का पेड़ है जो अत्यंत दुर्लभ है, उसी के ठीक बगल में बाईं तरफ कल्प तरु का पेड़ है जो अत्यंत दुर्लभ है। इसी प्रकार दहीमन, जो विश्व का अभी सबसे ज्यादा डिमांडेड पेड़ है, जिसकी लोग माने मांग है पूरे विश्व में, लोग दहीमन 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 के नाम से लोग हजारों लोग नकली बीज बेचने का काम कर रहे हैं। वो दहीमन के हम लोगों ने 6 असली बीज मंगवाए हैं और ईश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं कि वो धनबाद में उगे। दहीमन एक ऐसा पेड़ है जिसकी लकड़ी को यदि दही दूध में डाल दिया जाए तो बिना जामन के दही जम जाता है। कैंसर को ठीक करने की प्रॉपर्टी है, बीपी और शुगर को तो बहुत अच्छी उसमें प्रॉपर्टी है ठीक करने की, उसकी लकड़ी को पानी में डुबा देने से बीपी और शुगर ठीक होने लगता है। तो ऐसे ऐसे दुर्लभ पेड़ हम लोगों ने मंगाने का कार्य किया है। उसी के साथ एक और बड़ा हम लोगों ने जो कार्य किया है, हम यहाँ हनुमान जी का मंदिर जो बनाने जा रहे हैं वो पारस पीपल और पारिजात के पेड़ के साथ, गणेश जी का मंदिर जो हम लोग बनाने जा रहे हैं वो सफेद आंख और पारस पीपल के साथ, माँ बगलामुखी का जो मंदिर छोटा सा बनाने जा रहे हैं वो नीम और हल्दी की वाटिका के साथ,
इस प्रकार जिन भगवान कृष्ण का जो मंदिर बनाने जा रहे हैं गौमाता के साथ, वो हम लोग कदम के पेड़ के साथ, इस प्रकार जिस भगवान का जो पेड़ है, जिस देवता का जो पेड़ है, उस पेड़ के माध्यम से, ताकि वो आध्यात्मिक शक्ति केवल मूर्तियों में नहीं होती, मूर्ति प्रतीक होती है, मूर्ति हमें माध्यम देती है, वो शक्ति वो ऊर्जा उन पेड़ों में होती है। उन पेड़ों को हमें यहाँ लगाना है और समाज इन पेड़ों के प्रति रक्षा का भाव जगे, ये हमारा कामना है। और मैं ये वीडियो आपके माध्यम से जहां जहां जा रहा है उनसे एक ही आग्रह है मेरा, आप पवित्रम सेवाधाम के अभियान से जुड़े, हमारे गौरक्षा के अभियान से जुड़े। हम सही में दिखावे के कार्य समाज में बहुत हो रहे हैं, हम असली कार्यों में जुड़ करके पर्यावरण और गौरक्षा का काम करें तो हमारा जीवन सफल होगा। वंदे गौ मातरम। बहुत अच्छी बात इन्होंने कही और लगभग मैं यही चाहूंगा अपने चैनल के माध्यम से कि भाई सब लोग इस अभियान से जुड़े। एक बात आती है कि प्रयास आपके बहुत अच्छे हैं और होने भी चाहिए, लेकिन अलग अलग ये जो पौधे हैं उनके लिए मतलब कि एक सुटेबल जलवायु वगैरह भी है, तो इसमें वो इसको कैसे कंफर्म करेंगे कि वो पौधा यहाँ पे मतलब उगेगा ही। और भगवान से प्रार्थना की तो खैर ईश्वर तो मतलब कि सब कुछ करने में सक्षम है, लेकिन फिर भी उसके लिए कुछ रख रखाव और कुछ और व्यवस्था है तो बताइए। देखिए, ये बात आपने ठीक कही कि अलग अलग जलवायु में अलग अलग पेड़ उगते हैं, लेकिन वर्षा एक ऐसी ऋतु है जहाँ कहते हैं कि बांझ भी गर्भवती हो जाती है। वर्षा ऋतु में आप देखे होंगे कि आप पैक करके भी औषधियों को रख दीजिए, उनमें कीड़े पड़ जाते हैं। वर्षा ऋतु जो है वो जन्मदायिनी है, माने ये जन्मदायिनी ऋतु है, इसमें जन्म लेती है चीजें। तो इस ऋतु में जलवायु विभिन्न होने के बावजूद भी पेड़ पौधे जन्म लेते हैं। एक तो ये बात है। दूसरी, हम लोग ऑर्गेनिक खाद की बहुत अच्छी व्यवस्था करेंगे, गोबर गौमूत्र के माध्यम से हम प्रयास करेंगे। बाकी ईश्वर के हाथ में और हमारे कार्यकर्ताओं की प्रार्थना के हाथ में है कि कितना फलीभूत होता है ये अभियान, और सबको इसमें लगे, मेरा यही प्रार्थना है। चलिए, ये बहुत अच्छी बात है। और पवित्रम सेवा परिवार मतलब कौन कौन से औषधीय चीजों का मतलब कि यहाँ पे तैयारी करता है जो कि बाजार की आर्टिफिशियल या एलोपैथी की दवाओं से लोगों को बचाए? आप एक बार स्टॉल पर विजिट करें, वहाँ विभिन्न प्रकार की औषधियां रखी हुई है। उसका नाम बताएं। वो तो वहीं चलिए तो मैं आपको बताता हूँ, चलिए उनके परिचय भी करवा देता हूँ। और एक एक औषधियों से यहाँ तो बहुत 10% औषधियां आई है। जो हमारा आरोग्य धाम बन रहा है नेचुरोपैथी सेंटर, वहाँ हमने हजारों प्रकार की आयुर्वेद औषधियां वर्ष भर हम संग्रह भी करते रहते हैं, लोगों को देते भी रहते हैं, वर्ष भर संग्रह भी करते रहते हैं। महीने में 2 दिन 3 दिन जब भी मुझे छुट्टी मिलती है, उस छुट्टी के दिन मैं कहीं न कहीं धनबाद के बाहर जाता हूँ और एक लक्ष्य के साथ कि वहां से ये औषधि लेके आनी है, वहां से ये औषधि लेके आनी है, और वो औषधियां हमारा संग्रह का कार्य चलते रहता है। बिल्कुल। एक अंतिम सवाल, पवित्रम सेवा परिवार इतना ज्यादा प्रयास कर रहा है, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि भाई इस काम के सहयोग में कौन से हाथ आगे बढ़े हैं, क्योंकि अकेले किसी के बस का रोग नहीं है। किया गया, इसमें आहुतियां डलती रहेगी, लोग आते रहेंगे जाते रहेंगे, तो इसमें कार्य पूर्ण होगा ऐसा कुछ नहीं है। कार्य करना है, बस इसी भाव से कार्य करना है। धनबाद से सहयोगी अमरीश बाजपेयी के साथ पंकज सिन्हा की रिपोर्ट।